नमस्कार प्यारे मित्र। कैसे समृद्ध बने इस YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि कल 7 जुलाई 2024 भगवान श्री जगन्नाथ देव की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है और आज का इस वीडियो उन्हीं का रथ यात्रा का प्रसंग में रहेगा। हर बार की तरह आप सभी से मेरा विनीत निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो नीचे वाला बेल आइकन को दबाकर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप ब्राह्मण से कथा सुनते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान का कथा हो या अनंत चतुर्दशी का व्रत हो, तब आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं। अगर यूट्यूब पर श्रवण करते हैं तो ब्राह्मण को लाइक एवं सब्सक्राइब दें। चलिए बाहर का बात कम बताते हुए भगवान के बारे में ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं। आज का ये वीडियो भगवान जगन्नाथ देव पर आधारित है, तो उन्हीं का स्तवन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर भगवान का नेत्र को, भगवान का श्री चरणार बिंदु को मन में ध्यान करते हुए भगवान का करुणा प्राप्ति के लिए मेरा संग में इस मंत्र को आप पाठ कर सकते हैं। ओम कदाचित कालेन्दितट विपिन संगीत कराव मुदाभिरिनारी वदन कमलाश्वाद मधुबौ रमा शंभ ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पद श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा था और इस दिन भगवान जगन्नाथ देव का जन्मदिन रहा। और इस दिन भगवान इतना जल से स्नान किए कि अगले 15 दिन तक उनको बहुत तेज बुखार आने लगा और भगवान का जो चिकित्सा है वो राजवैद्य द्वारा होने लगा। और जो आषाढ़ का अमावस्या है उस दिन भगवान फिर नव यौवन प्राप्त किए और भगवान का नेत्र उत्सव उस दिन मनाया गया। और उसका बाद वाला दिन भगवान अपने बंधु के निमंत्रण किए कि कल मेरा रथ यात्रा है, आप सभी को अनुरोध है कि आप सब उस अवसर पर मेरा संग में शामिल होके इस उत्सव को महिमा मंडित करें। तो सब भगवान को निमंत्रण भेजने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करने लगे और महालक्ष्मी को कुछ ना बताते हुए आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि में भगवान अपना बड़ा भाई श्री बलभद्र देव और भगिनी सुभद्रा के संग में मौसी के घर को जाने के लिए मनस्थ किए। और उसी तरह उनका जो परिकर है उन सब को लेकर भगवान श्री जगन्नाथ देव अपना मौसी का घर को जाने के लिए प्रस्थान किए। भगवान जगन्नाथ देव का जो रथ है उसका निर्माण कार्य अक्षय तृतीया का दिन से ही शुरू होता है और प्रत्येक साल रथ यात्रा के बाद इस रथ को विनष्ट कर दिया जाता है एवं हर साल भगवान के निमित्त नए रथ को निर्माण किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ देव का जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष रथ और भगवान बलदेव जिस रथ पर विराजमान होते हैं उसका नाम है तालध्वज और भगवती जगदम्बा माँ सुभद्रा देवी जिस रथ पर विराजमान होते हैं उसका नाम है दर्पदलन अथवा देवी रथ। भगवान जगन्नाथ देव के जो रथ के सारथी हैं उनका नाम है दारुक और उनका रथ 16 चक्का विशिष्ट होता है एवं उसका उच्चता 45 फुट है। भगवान जगन्नाथ देव के रथ लाल और पीला रंग के होता है और उनका रथ का ऊपर जो झंडा रहता है उसका नाम है त्रैलोक्य महन। भगवान गरुड़ इसको रक्षा करते हैं। जो रस्सी दे के भगवान जगन्नाथ जी का रथ को खींचा जाता है उसका नाम है शंखचूड़। भगवान बलभद्र का जो रथ का नाम हम पहले भी बता चुके हैं, तालध्वज नाम है। ये 14 चक्का विशिष्ट होता है, 43 फुट इसका हाइट है। लाल, नील एवं हरा रंग का रथ होता है ये वाला। तालध्वज रथ में जो सारथी होते हैं उनका नाम है मताली व जो झंडा शोभायमान होता है उसका नाम है उनानी। वासुदेव भगवान इस रथ का रक्षक हैं और रस्सी का नाम है
है स्वर्ण चूड़ा। भगवती सुभद्रा देवी जो दर्प दलन रथ के मालकिन है, उनका रथ 42 फुट का उच्चता विशिष्ट होता है। इनका रथ में 12 चक्का होता है। लाल एवं काला रंग का इनका रथ है। नंदिक इनका झंडा का नाम है। इस रथ में जय दुर्गा देवी रक्षक हैं और इस रथ का जो सारथी का नाम है उनको आप सबको ही जानते हैं। जब भगवती सुभद्रा का अपहरण हुआ था उस समय में अपहरणकर्ता जो अर्जुन है, जो भगवान जगन्नाथ के बहुत प्रिय हैं, वही इस रथ का सारथी हैं। और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसका नाम है स्वर्ण चूड़ा। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ देव अपना भाई बहन को लेके 9 दिन तक यात्रा करते हैं। पहले जिनका यात्रा शुरू होता है वो है भगवान बलभद्र, एवं दूसरे में जिनका यात्रा शुरू होता है वह भगवती सुभद्रा देवी। भगवान जगन्नाथ देव बहन के सुरक्षा के लिए अपना परम प्रिय अस्त्र श्री सुदर्शन जी महाराज को उनका बहन के रथ में स्थापित करते हैं। एवं सबसे अंत में जिनका यात्रा होता है वह भगवान श्री जगन्नाथ देव, समस्त जगत के मालिक। इनका रथ खींचे जाने के बाद बहुत आदमी अपना व्रत को तोड़ते हैं। उतना देर तक आदमी लोग उपवास करते हैं एवं रथ खींचे जाने के बाद ही अपना व्रत का पारण करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा है एक सामाजिक उत्सव है। भगवान हम लोग को कुछ शिक्षा देने के लिए ही इस रथ यात्रा को शुरू किए हैं। हम लोग अपना पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं, भाई बहन में कलह पैदा होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ देव अपने भाई बहन के लिए अपने पत्नी को बिना बताए अपने मौसी का घर को यात्रा किए। भगवान जगन्नाथ देव हम लोग को यह उदाहरण देते हैं कि किसी के लिए अपना परिवार को छोड़ा नहीं जा सकता है। न भगवान जगन्नाथ देव अपना पत्नी को छोड़े हैं, न भाई बलभद्र को छोड़े हैं, न बहन सुभद्रा को छोड़े हैं। सबको मिला के भगवान जगन्नाथ देव हम लोग को ये शिक्षा देते हैं कि तुम लोग जो करते हो कि माता पिता से कलह होने के कारण हम अलग रहने लगे, ये सब बहानाबाजी है, ये सब धृष्टता है। सब कुछ का समाधान है। जैसे मैं लक्ष्मी के संग में रहकर भी भाई बलभद्र को सम्मान करता हूँ, जैसे मैं लक्ष्मी जी का संग में रहकर भी अपना बहन सुभद्रा को स्नेह करता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी सबको लेके सबका संग में मिलके सबका साथ में रह के अपना जीवन को सुख शांति समृद्धि में भर दो। और भगवान जगन्नाथ देव अपना मौसी का घर में पहुंचने के बाद 9 दिन तक वहीं स्थित होते हैं। भगवती महालक्ष्मी एक दिन आके जो पंचमी का तिथि है जिसे हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान जगन्नाथ देव का ऊपर प्रति क्रोधित होके उनका सारथी जिसका नाम दारुक है उसका हाथ को तोड़ देते हैं। और यह दिन महालक्ष्मी का दिन का नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई दुकान का प्रतिष्ठा हो, कोई घर का गृह प्रवेश हो, वो सब कुछ किया जाता है। इस दिन करने से लक्ष्मी का वृद्धि होता है। और उस दिन का बाद से भगवान जगन्नाथ देव का जो रथ है उसका दिशा परिवर्तन होता है। तब भगवान तत्पर होते हैं कि बहुत देरी हो गया, अब मेरा पत्नी मेरा बिना क्रोधित है, मेरा बिना वो अभिमानिनी बन गई है, हमको अभी अपना घर को जाना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ देव अपना घर जाने का प्रस्तुति शुरू करते हैं। फिर भी उनका मौसी 2-4 दिन उनको रोक देती है, बोलते कि और 2-4 दिन ठहर जाओ। तो फिर ऐसे होते होते का दिन में ही भगवान जगन्नाथ देव अपना मौसी का घर से अपने श्री मंदिर के तरफ यात्रा करते हैं। और घर का समीप आने के बाद श्री मंदिर का जो कपाट है, जो दरवाजा है, उसको बंद कर दिया जाता है भगवती महालक्ष्मी का निर्देश से। महालक्ष्मी को इतना दिन छोड़ के भगवान बाहर में रहे, इसी कारण महालक्ष्मी अपना घर का दरवाजा को बंद कर दिए। तब भगवान ढेर सारा उपहार दिए, ढेर सारा स्वर्ण अलंकार दिए, ढेर सारा वस्त्र उपवस्त्र दिए। लेकिन भगवती जगत जननी महालक्ष्मी का पास किस चीज का कमी है? उनको क्या भला चाहिए? जो जगत जननी है, समस्त जगत को आधार देते हैं, समस्त जगत को वस्त्र देते हैं। तुम बिना यज्ञ ना होते वस्त्र ना हो पाता, इनका आरती है, तो उनका भला का चीज का कमी है? लास्ट में भगवान मधुर वचन बोलते हैं,
लास्ट में भगवान मधुर खिलाते हैं। जो उड़ीसा का सुप्रसिद्ध रसगुल्ला है, उसी में भगवती का मान भंजन होता है। जो चीज आपका वस्त्र अलंकार नहीं कर सकता है, जो चीज आपका स्वर्ण अलंकार नहीं कर सकता है, वो चीज मधुर वचन से, मधुर खियाने से होता है। यह भी एक निदर्शन है जो भगवान जगन्नाथ देव हम लोग के समीप दृष्टांत रखे गए हैं। तो इस प्रकार 9 दिन तक यात्रा होने के बाद बाहर में भगवान जगन्नाथ देव का एकादशी होता है, और इस एकादशी का नाम है हरिशयन एकादशी। इस दिन भगवान जगन्नाथ जो जगत के मालिक हैं, भगवान शंकर का हाथ में समग्र जगत का भार को देके शयन में जाते हैं, और शयन कम से कम 4 महीना तक चलता है। फिर भगवान जब तक कार्तिक महीना शुक्ल एकादशी में जागरण करते हैं, तब तक भगवान शंकर का हाथ में ही समग्र जगत का भार रहता है। और ये 4 महीना को चातुर्मास्य का नाम से जाना जाता है। और इस चातुर्मास्य का व्रत जो लोग रखते हैं, वो लोग भगवान शंकर के बहुत प्रिय होते हैं, भगवान नारायण के बहुत प्रिय होते हैं। अगर भगवान का अनुकंपा हुआ, भगवान का निर्देश हुआ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हम लोग इस बारे में आगे भी चल के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माँ सुभद्रा, जय महालक्ष्मी। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।